नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और राजनीति विज्ञान, कक्षा 10वीं। और मैं हूं आपकी वर्चुअल क्लास टीचर पूर्णिमा पांडे। पाठ 4, सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन, भाग 1। जब हमने पाठ का नाम पढ़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, तो हमारे सामने ये प्रश्न मन में उठता है कि हम ये पाठ क्यों पढ़ें, क्यों जाने हम आंदोलन के बारे में, हमें क्या फायदा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंदोलन के बारे में। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इस आंदोलन का हमारे भारतीय राजनीतिक परिवेश में क्या महत्व है। ये बाल विवाह विरोधी आंदोलन और दहेज विरोधी आंदोलन क्या है? अच्छा, यदि ये सारे आंदोलन न हुए होते तो क्या हमारा भी विवाह हो गया होता? अरे विवाह मतलब शादी है। पता नहीं, चलो मैं अपने भैया से पूछ लूंगा और तुम अपनी दीदी से पूछ लेना। दीदी, बाल विवाह विरोधी आंदोलन क्या था? अरे पगले, बचपन में होने वाले विवाह को रोकने या बंद करने के लिए बड़े पैमाने पर मांग की गई थी कि जो शादी बचपन में हो जा रही है। भैया, ये दहेज क्या होता है? और हमारी टीचर कुछ बोल रही थी दहेज विरोधी आंदोलन के बारे में। तो दहेज विवाह के समय कन्या पक्ष से मांगी जाने वाली वस्तु या धन संपत्ति दहेज कहलाता है। कन्या पक्ष यानी जो दुल्हन के घर वाले रहते हैं, लड़की के घर वाले, उनसे कुछ सामान मांगा जाता है या कभी कभी पैसे मांगे जाते हैं, कभी सोना वगैरह मांगा जाता है। तो ये जो संपत्ति होती है इसे दहेज कहते हैं। आंदोलन, आंदोलन कुछ हलचल पैदा करता है। सही बात है। किसी नीतिपूर्ण बात को मनवाने के लिए। अब दीदी ने भी समझाया अपने घर में कि समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर सार्वजनिक हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं होता। कुछ लोग किसी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष है। यदि हम एक सारांश में कहें तो आंदोलन एक संघर्ष है और अकेला संघर्ष नहीं है, समूह में किया जाने वाला संघर्ष है। किंतु संघर्ष और आंदोलन एक ही चीज नहीं है। संघर्ष रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है ना। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो ट्रेन में चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इतनी भीड़ होती है, मशक्कत करनी पड़ती है। हम और पढ़ने के लिए हमें दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी हमें जो चीज़ समझ में कम आती है या कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, कोई विषय हमें कम पसंद आता है, तो भी हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे नंबर लाने होते हैं। तो ये संघर्ष होता है और ये रोज की जिंदगी का एक हिस्सा है, दैनिक दिनचर्या है हमारी, एक तरह से हम कहें तो इसे। लेकिन आंदोलन ऐसा नहीं है। वर्गों में बटे और शोषण पर टिके समाज में व्यक्ति हर रोज अनगिनत रूपों में संघर्ष करते हैं।
यह संघर्ष व्यक्ति के सामूहिक या वर्ग संघर्ष का हिस्सा भी होता है, लेकिन इन सबको आंदोलन नहीं कहते। आंदोलन चाहे वह संगठित हो या स्वतः स्फूर्त, संघर्ष के विकास की एक अवस्था है जहां संघर्ष का स्वरूप आम हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं आंदोलन का सर्वसामान्य अर्थ क्या होता है। आंदोलन एक सामूहिक कृति है, उसमें कई लोगों का सहभाग और सक्रिय सहभाग अपेक्षित रहता है। किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा एक निर्मित संगठन होता है और सब संगठन में मिलकर जब लोग अपनी बात को रखते हैं, प्रभावी रूप से रखते हैं, तो इसे हम आंदोलन का नाम देते हैं। कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य अथवा समस्या, यानी आंदोलन हम जब कर रहे हैं तो आंदोलन के लिए एक हमारा निश्चित उद्देश्य होता है, और जैसा कि मैंने पहले आपसे चर्चा की कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, समूह के उत्थान के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। आंदोलन सार्वजनिक प्रश्नों पर गहराई से चर्चा करने के लिए भी होता है। कई बार सरकार के कुछ निर्णय या सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए होता है। हर आंदोलन का एक नेतृत्व होता है, यानी लीडरशिप उसकी पहली एक क्वालिटी है, पहला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आंदोलन का। दूसरा है संगठन, आंदोलन के कई संगठन होते हैं। आंदोलन को जनता का समर्थन मिलना जरूरी होता है, और हर आंदोलन मतलब सामूहिक शक्ति, और सामूहिक शक्ति का सामूहिक संघर्ष। जैसा कि आपको चित्र देखकर ही कुछ अंदाजा मिल जाता होगा। बच्चों, जब भी आप स्लाइड पर कोई चित्र देखते हैं तो केवल उसको हमें एक बदलाव के लिए या मनोरंजन के लिए या आकर्षण के लिए न देखें, बल्कि उस चित्र में भी कुछ भाव छिपे होते हैं। एक चित्र हजार शब्द, यानी चित्र भी बोलते हैं, बिना आवाज के बोलते हैं, अपने रंगों से बोलते हैं, अपनी भाव भंगिमाओं से बोलते हैं, अपने कंटेंट से बोलते हैं। तो जब भी आप कोई चित्र देखें वीडियो में, तो आप उसका अंदाजा लगाइए कि ये चित्र किस संदर्भ में दिया गया है। अब यहाँ पर जो चित्र दिया है, देखकर ही लग रहा है आपको कि सामूहिक संघर्ष की बात है। निषेध अथवा विरोध करने का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु उसका बहुत ही संयम और दायित्व के साथ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, संत गाडगे महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको कौन नहीं जानता। आप सभी इनके चेहरों से, इनके कर्तृत्व से परिचित हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी और आंदोलन का चोली दामन का साथ है। गांधी जी का नाम सामने आते ही एक उनका चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है, और कई सारे आंदोलन हमारे जहन में घूमने लगते हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, या नमक सत्याग्रह हो, या दलित आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वच्छता और मानवता पर आंदोलन चलाकर छुआछूत, जाति प्रथा, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों के प्रति समाज को और छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन चलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। यद्यपि आंदोलन किसी एक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करते हो, फिर भी उन आंदोलनों के पीछे एक व्यापक विचारधारा होती है। जैसे यह वीडियो देखा, सुना और समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।